खैर एनीवेज, लेकिन हमारी और तुम्हारी जितनी पार्टनरशिप हुई है, तुम्हें पता है कितनी पार्टनरशिप हुई है हमारी तुम्हारी? 3 पार्टनरशिप हुई है हाफ सेंचुरी की, अच्छा। और तीनों 3 नॉट आउट है, और तीनों अरे 3 मैच विनिंग है। ओहो हाँ, फरीदाबाद वाली श्रीलंका में याद है, लास्ट श्रीलंका मैच वाली में याद है। हाँ, उस जिसमें बारिश हो गया था, फिर आप और मेरे पिक्चर है साथ में, 98। आप मुझे ऐसे हाथ रखा और हंस रहे हैं वैसे वाली। और हाँ मुझे वो भी श्रीलंका का याद है जब आपने यूसुफ ने 2020 का मैच, इम्पॉसिबल था वो रन चेज, आप दोनों हाँ ने बहुत पिटाई करी थी उधर बॉलर्स की। वो मतलब हार ही गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन एक अलग ही बैटिंग हुआ था उस मैच में। वो बड़ा अच्छा मैच जीते थे हम लोग। खैर वो अलग बात है कि वो सीरीज के बाद में अगली सीरीज एक वनडे मैच नहीं खेला और उसके बाद ड्रॉप हो गया था। आज के जमाने में अगर कोई भी अगर ऐसा सही मैच बात है। जिताएगा ना, 1 साल तक टीम से ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन नहीं नहीं, खैर, बिल्कुल सही बात है। वो सारी चीजें उस टाइम पे क्रिकेट का सारा उसने, फिर फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल आईपीएल में फास्टेड 100, तो कभी कभी ना लोग एक टाइम पे भूल जाते हैं उन चीजों को। अभी थोड़ा अलग हो गया है वो। हाँ, तो सबके दिल में एक पेन होता है, सारी चीजें होता है, तो किसको एक्सप्रेस करें, तो बिल्कुल किसको भी। बिल्कुल। खिलाड़ी आदमी खिलाड़ी का जानता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि चीजें और बेटर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने दिल दिमाग अपना जमीर सब खेल को दिया है। तो बहुत बिल्कुल जरूरी है कि उस चीज को समझा जाए दिमाग से, और उसको बिल्कुल। फील किया जाए दिल से, तो फिर लगता है कि वो क्या बोले अब नहीं नहीं, कुछ नहीं, मतलब यार देख, जो सही बात है। जो वक्त पे जो डिसीजन लेते, चाहे वो भी सिलेक्टर का, मैं अभी देख रहा था बहुत टाइम से वो हम्म। तेरी बात चल रही थी, वो एमएस के प्रसाद वाली बात भी चल रही थी हम्म। सिलेक्टर का, कि भाई दे शुड हैव गिवन यू मोर अपॉर्चुनिटी। एंड मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हाँ, बिकॉज यार तुमको एक बहुत जबरदस्त फील्डर मिलता है, लेफ्ट हैंड ऑप्शन मिलता है, और वो ऐसा क्रिकेटर मिलता है जो गेम को चलाता है। मतलब तेरी बैटिंग, मैं अभी 100 देख रहा था, तेरा साउथ अफ्रीका वाला T20 वाला, हम्म। मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट इनिंग इंडियन क्रिकेटर हैज प्लेड। और नहीं नहीं, मुश्किल बिल्कुल। टाइम में आके और जाके जैसे खेलना। राइडू के लिए वो बोला, राइडू भी था, राइडू भी देखो किस्मत है इरफान भाई, जब लिखा है तो होगा। लेकिन जिस तरीके से ही डिडंट परफॉर्म, ही इवन डिडंट स्पीक टू मी एट ऑल। आई हाँ डू हैव फ्यू एविडेंस जो उसने मुझे मैसेज किए, लेकिन ठीक है, उसको जैसे लगता है। मेरा जब टाइम आएगा, मुझे खेलना होगा, मैं खेलूंगा। नहीं खेलूंगा तो फैमिली है, लाइफ है, बहुत सारी चीजें। क्रिकेट के अलावा भी बहुत प्यार है यार। लेकिन जैसे तरीका है या वैसे है ना, हमारे देश में बहुत टैलेंटेड है। बट आई होप, आई विश कि बीसीसीआई कुछ ऐसा प्लान करे आईसीसी के साथ या फ्रेंचाइजी के साथ, जो भी प्लेयर बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, हाँ और उनको अलाउ किया जाए बाहर के लिए खेलने के लिए। क्योंकि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, इंक्लूडिंग यूसुफ, माई सेल्फ, रॉबिन उतपा, बहुत सारे ऐसे हाँ क्वालिटी प्लेयर हैं जो हाँ बाहर जाके बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चाहे वो कोई भी लीग हो, हमें 2 लीग अलाउड करो जहाँ पे हम हाँ जाएं खेलें, और हमें हाँ बीसीसीआई खुद बोले कि यहाँ पर आप खेलो। जब से हाँ आईपीएल बीसीसीआई में आप नहीं हो, और किसी को कोई हाँ आईपीएल में भी नहीं लिया, आप इंटरनेशनल भी नहीं खेल रहे हो। और डोमेस्टिक आजकल ऐसा है कि जो कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक में वैसा कंपटीशन नहीं है। अगर हमें हाँ 3 महीने में क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे, चाहे वो सीपीएल हो, चाहे वो बिग बैश हो, कुछ भी ऐसा हो जिससे हमें हाँ, लगे कि हम रेडी हैं। क्योंकि आप देखो कि बाहर के सारे प्लेयर खेलते हैं, हम्म, वो सारे फिर कमबैक करते हैं अपनी कंट्री के लिए। हम हाँ, आईपीएल खेलते हैं, इन्होंने 40-50 लड़कों का पूल बनाया, अगर सिलेक्ट लगता है कि खराब हो गया है या फिर इसको हाँ, एकदम ही नेगलेक्ट कर देते हैं, तो फिर हम लोग के पास दूसरा प्लान भी नहीं है। अगर हम बाहर जाएंगे, बिल्कुल। परफॉर्मेंस करेंगे और फिट रहेंगे और अच्छा खेलेंगे, तो क्रिकेट भी इंप्रूव होगा और सीखने को बहुत मिलेगा। दूसरा एक ऑप्शन मैं ऐसा दे सकता हूँ, दूसरा ऑप्शन कि यार बहुत ज्यादा लोग इंडिया में ना, जैसे इंडिया में माइंडसेट अलग है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का माइंडसेट अलग है। मेरे को याद है माइकल हसी ने 29 ईयर्स की उम्र में डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उसके बाद बिल्कुल। जब उसका करियर खत्म हुआ तो ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट। वन ऑफ द वेरी ट्रू। मिस्टर मिस्टर क्रिकेट के नाम से उसको जाना जाता था। लेकिन बिल्कुल। इंडिया में अगर कोई बोलेगा यार कि 30 साल की उम्र में डेब्यू कर रहा है, कभी होगा? नहीं होगा। उस 30 साल में कभी नहीं उसको बोल होगा, देंगे कि भाई ये तो अभी बूढ़ा हो ओल्ड हो गया। गया है हाँ, बूढ़ा हो गया। नहीं बट सी, अभी कैसा है यार, जब तक तुम फिट हो ना यार, तब तक तुम अवेलेबल होने चाहिए। यार मैं 30 साल की उम्र में बूढ़ा हो गया, मेरे को 30 साल की उम्र में बूढ़ा बना दिया गया। मेरे को याद बिल्कुल। है और बड़ौदा में आके, हमारे बीसीसीआई का कोई बहुत बड़ा पोजीशन में था, वो बंदा आके बड़ौदा में आके बड़ौदा क्रिकेटर को बोल रहा है कि यार ये तो हमारे 30 लड़कों में नहीं है, तुम इसको कैसे खेल लगा रहे हो? मतलब सही ऐसे बात माहौल बनाते हैं। मेरा सजेशन ये है कि भाई तुम 30 साल की उम्र के जितने भी लोग लड़के हैं, है। अगर हाँ। तुम्हारे ये माइंडसेट है, जो जो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम्म। तुम्हारा माइंडसेट है, तो जितने भी 30 साल के लड़के हैं जो तुम्हारे रडार में नहीं है, उनको खेलने दो, नहीं नहीं, सही बात है। उनको अलाउ होना करो। भी चाहिए ना। और हम सब यंग हैं, प्लस जैसे आपने बोला फिटनेस तो है, लेकिन हमारे अंदर जज्बा है इरफान भाई। हम लोग हाँ ऐसे परिवार से हैं जहाँ हम लोग फाइटर्स हैं। हम लोग फाइट लड़ने वालों में से हैं कि हमें अगर कुछ चांस मिलेगा तो परफॉर्मेंस करेंगे। मेहनत से ही सब कुछ मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं वेज भी होने। जैसे मैं बीच में बहुत सारी चीजें देख रहा, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे ट्राई कर रहे हैं, एसोसिएशन हाँ भी चेंज कर रहे हैं।
बिल्कुल कोशिश हर जगह से हो रही है, लेकिन कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा वो। अगर कोई बंदा एक कोई भी टॉप पोजीशन पे बोले ठीक है, 20 लड़कों का पूल है, आप खेलो और हाँ इम्प्रूव करो, क्रिकेट भी खेलेंगे बहुत सारा, ऑस्ट्रेलिया हो कहीं भी वो अलाउ करेंगे। क्योंकि हमारा बिल्कुल स्पोर्ट्स पर्सन का जो कैरियर है 36 साल, मैक्स टू मैक्स 38 साल, या कोई एक्सपर्ट हो या जिसको इंजरी कभी ना हुई हो, जैसे माही भाई हैं टचवुड, उनका सॉलिड लग रहे हैं बॉडी, पाजी भी 40 साल 30 साल तक खेले। हाँ बहुत सारे ऐसे, आशीष नेहरा देख लो आप, कैसे कितने साल तक वो खेलते रहे। और भी सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस किया, लेकिन बीच में उनको लगा कि नहीं, उस टीम में फिट नहीं होता। युवराज सिंह को देख लो, कितना बिल्कुल अच्छा बैटिंग किया बीच में आईपीएल, फिर कनाडा में भी जाके खेले। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। एक एक रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, रेस्पेक्ट की फाइट है और किसी चीज की फाइट नहीं है। तब सोशल मीडिया नहीं था, हर चीज तुम बिल्कुल पोस्ट नहीं करते थे। ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है वो तुम पोस्ट नहीं करते थे। और ड्रेसिंग बिल्कुल। रूम की बातें हमेशा बात की जाती थी। ड्रेसिंग रूम का कोई भी पिक्चर बाहर, वीडियो बाहर शेयर नहीं होगा। अब तो यार हर चीज शेयर होती है। तो यू अभी आर आउट पूरा देयर यार, वो कंपनी चीजें। डिजिटल, सारी चीजें, प्राइवेसी नहीं है, क्योंकि प्रेशर इतना हो गया है कि जो जो कामनेस थी ना, पहले सोचते थे गेम के बारे में, यार आउट कैसे हो गए, सुबह हाँ, तक सोचते रहते थे कि रणजी ट्रॉफी में अभी जैसे कमबैक करना है, कुछ करना है, लेकिन पीछे से अलग बातें होती रहती हैं, मैनेजर कुछ बोलता है। वो तो मैंने कभी वो हाँ, उसको तवज्जो दिया ही नहीं। क्योंकि खेल को उसी तरीके से हमारे कोचेस जो पहले थे, सिंगल विकेट करनी है तो करना है, बैटिंग का शेडो करना है तो हाँ, करना है, अगर जनवरी फरवरी में फुल कट नहीं मारने तो नहीं मारने हैं, तो वो सिंपल ही गेम है सारा वो। हाँ। हमेशा तेरे बारे में काफी बात होती है। क्योंकि उनको लड़कों को पता है कि मैं तेरे साथ खेला हुआ, तो काफी तेरे बारे में बात करते हैं, तेरी बैटिंग फील्डिंग के बारे में बात करते हैं, अप्रोच के बारे में बात करते हैं, और काफी कुछ सीखने को तैयार है वो लोग। यार देख, ये जो तूने जम्मू कश्मीर का सवाल पूछा ना, ये हम्म बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि हम्म जब ये मेरे पास ऑफर आया था जम्मू हम्म। कश्मीर के लिए, तब मेरे पास 3 लीग के ऑफर थे। एक लीग का नाम अरे मैं वाह। बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो मैंने तुरंत ही मना कर दिया था। दूसरी 2 लीग सीपीएल, और मेरे हाँ। पास सीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में था, कैरिबियन प्रीमियर लीग का मनी कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में था। मतलब बिना इवन मुझे कुछ किए हुए। ओनली थिंग मेरे को परमिशन लेना था और रिटायर होना था। एक और लीग हम्म। थी टी10 लीग, उसका मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में था। बस मेरे को सिर्फ रिटायर होकर अनाउंस करना था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैं जाके लीग खेल सकता हूँ। बीसीसीआई में भी बार बार मैं चक्कर लगा रहा था कि मैं पूछने के लिए कि रूल क्या है, कैसे है। स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बड़ौदा में बहुत शैतानी चल रही थी। तेरे को मालूम है, जब अच्छा। तुम्हारा खुद का एसोसिएशन रहता है, वहां पे बहुत बिल्कुल। ज्यादा ऐसे लोग रहते हैं जो तुमको नीचा करना चाहते हैं। तुम्हारा जी। लेवल होता नहीं है, तुम्हारे हम्म लेवल तक वो पहुंच नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनको ऐसा होता है कि यार इसको परेशान करें। तो ऐसा हम्म। परेशान करे तो मैं बड़ौदा छोड़ के निकल रहा था वहां से। या तो रिटायर होके बाहर जाके लीग खेलो, कोई टेंशन नहीं, अपना काम करो। लेकिन यार इससे बेहतर मेरे पास कोई ऑफर नहीं थी कि मैं जम्मू कश्मीर को सर्व कर सकूं, जम्मू कश्मीर क्रिकेट को। क्योंकि यार वहां पे लोगों को बहुत जरूरत है। यार भाई नहीं नहीं, सही मैं बात है। जब जब मैं कैंप में गया ना, पहली बार जब मैं कैंप में गया, मैंने मैंने पर्सनली इतनी मेहनत की है। मेरे को याद है, मैं 9 बजे से अगर सुबह रहता था, अगर मैं वहां पे लड़कों को सिलेक्ट करता था, 9 से लेके 5 बजे तक मैं खड़ा रहता था। और मेरे पास अगर 10 लोग होते थे वहां के लोकल हेल्प करने के लिए, शाम होते होते थोड़े दिन के बाद ना 2 होते थे, 3 होते थे जो असली मेहनत करना चाहते थे, बाकी सब फिल्टर हो जाते थे। तो हाँ। और भाई मैंने बच्चों को कैनवास के जूते में टर्फ विकेट पे बॉलिंग करते हुए देखा है। और उनके पास अरे ठीक से कपड़े नहीं, और टैलेंटेड लड़के, ऐसे ऐसे नहीं, टैलेंटेड मुझे लड़के थे। याद है वो पूरा, मैंने कैंप का भी देखा था, जो भी आप बीच में सोशल मीडिया पे जो आ रहा था वहां से, और आपका ट्वीट, जिस तरह से वो टीम का गैदरिंग, और मैं उस ग्राउंड पे भी गया हूँ जो अपना ये कश्मीर में है, जो कौन सा शेर कश्मीर। शेर कश्मीर, उधर उधर भी देखा। फिर सबसे अच्छा लगा जब मैच खेले तो मुदस्सर है ना वो फास्ट बॉलर, हाँ हाँ हाँ। वो अच्छा लगा। और लंबा वाला जो क्या नाम है उसका, वो हमारे साथ दिलीप ट्रॉफी भी खेला था अभी। उमर नजीर। उमर उमर नजीर। नजीर, फिर परवेज रसूल, वो भी जब मैं कैप्टन था बांग्लादेश में तो डेब्यू हुआ, तो उसने भी बहुत अच्छा बॉलिंग, कब से वो फर्स्ट क्लास हो, आईपीएल हो, बहुत अच्छा कर रहा है वो। तो मुझे यार देख। सबसे अच्छी चीज लगी कि जो जम्मू एंड कश्मीर की टीम के जो टैलेंट बाहर आया, हाँ और क्योंकि उनके फैसिलिटीज नहीं है, तो आप जो इतना कॉन्टेंट मिला आपको, लेकिन आपने वो दिल की बात सुनी जहाँ जरूरत थी हाँ। उनको आपकी सबसे ज्यादा, तो वो डिलीवर हुआ, तो उससे अच्छी बात क्या है बड़े भाई। वो तो बहुत बिल्कुल अच्छी मेरे चीज भाई, है। और देख इसमें सबसे, अगर जम्मू कश्मीर क्रिकेट को आगे जाना है ना आने वाले टाइम में, शुभम पुंडीर विल बी द शुभन लीडर। बुंडे। मतलब अच्छा। शुभम पुंडीर से बेहतर लीडर उनको नहीं मिलेगा। और विकेट बहुत अच्छा कीपर है लीडर। जो, वो भी अच्छा प्लेयर है। फाजिल रशीद। फाजिल फाजिल रशीद। रशीद है, और शुभम खजूरिया मेरे शुभम हिसाब से खजूरिया। जम्मू कश्मीर का सबसे अच्छा बैट्समैन है, मतलब अगर शुभम टेक्निकली बात खजूरिया। करें। खैर एनीवेज, लेकिन हमारी और तुम्हारी जितनी पार्टनरशिप हुई है, तुम्हें पता है कितनी पार्टनरशिप हुई है हमारी तुम्हारी? 3 पार्टनरशिप हुई है हाफ सेंचुरी की। अच्छा। और तीनों तीन नॉट आउट है, और तीनों अरे तीन वाह। मैच विनिंग है। ओहो। हाँ, फरीदाबाद वाली श्रीलंका में याद है, लास्ट श्रीलंका वाली लास्ट में याद है। हाँ, उस जिसमें बारिश हो गया था, फिर आप और मेरे
पिक्चर है साथ में, आईपीएल। आप मुझे ऐसे हाल रखा हो, हंस रहे हैं वैसे वाली। और हाँ मुझे वो भी श्रीलंका का याद है, जब आपने यूसुफ ने 2020 का मैच, इम्पॉसिबल था वो रन चेज, आप दोनों हाँ ने बहुत पिटाई करी थी उधर बॉलर्स की। वो मतलब हार ही गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन एक अलग ही बैटिंग हुआ था उस मैच में। वो बड़ा अच्छा मैच यार। जीते थे हम लोग। हाँ, खैर वो अलग बात है कि वो सीरीज के बाद में अगली सीरीज एक वनडे मैच नहीं खेला और उसके बाद ड्रॉप हो गया था। आज के जमाने में अगर कोई कोई भी अगर ऐसा सही मैच बात है। जिताएगा ना, एक साल तक टीम से ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन नहीं नहीं, खैर। बिल्कुल सही बात है। वो सारी चीजें उस टाइम पे क्रिकेट का सारा, उसने फिर फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल आईपीएल में फास्टेड 100, तो कभी कभी ना लोग एक टाइम पे भूल जाते हैं उन चीजों को। अभी थोड़ा अलग हो गया है वो। हाँ, तो सबके दिल में एक पेन होता है, सारी चीजें होता है, तो किसको एक्सप्रेस करें, तो बिल्कुल किसको भी। बिल्कुल। खिलाड़ी आदमी खिलाड़ी का जानता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि चीजें और बेटर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने दिल दिमाग अपना जमीर सब खेल को दिया है। तो बहुत बिल्कुल जरूरी है कि उस चीज को समझा जाए दिमाग से, और उसको बिल्कुल। फील किया जाए दिल से, तो फिर लगता है कि वो क्या बोले अब। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मतलब यार देख, जो सही बात है। जो वक्त पे जो डिसीजन लेते, चाहे वो भी सिलेक्टर का, मैं अभी देख रहा था बहुत टाइम से वो हम्म। तेरी बात चल रही थी, वो एमएस के प्रसाद वाली बात भी चल रही थी हम्म। सिलेक्टर का, कि भाई दे शुड हैव गिवन यू मोर अपॉर्चुनिटी। एंड मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हाँ, बिकॉज यार तुमको एक बहुत जबरदस्त फील्डर मिलता है, लेफ्ट हैंड ऑप्शन मिलता है, और वो ऐसा क्रिकेटर मिलता है जो गेम को चलाता है। मतलब तेरी बैटिंग, मैं अभी 100 देख रहा था तेरा साउथ अफ्रीका वाला T20 वाला, हम्म। मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट इनिंग इंडियन क्रिकेटर हैज प्लेड। और नहीं नहीं, मुश्किल बिल्कुल। टाइम में आके और जाके जैसे खेलना। राइडू के लिए वो बोला, राइडू भी था, राइडू भी। देखो किस्मत है इरफान भाई, जब लिखा है तो होगा, लेकिन जिस तरीके से ही डिडंट परफॉर्म, ही इवन डिडंट स्पीक टू मी एट ऑल। आई हाँ डू हैव फ्यू एविडेंस जो उसने मुझे मैसेज किए, लेकिन ठीक है, उसको जैसे लगता है। मेरा जब टाइम आएगा, मुझे खेलना होगा, मैं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा तो फैमिली है, लाइफ है, बहुत सारी चीजें क्रिकेट के अलावा भी बहुत प्यार है यार। हाँ लेकिन जैसे तरीका है या वैसे है ना, हमारे देश में बहुत टैलेंटेड है, बट आई होप, आई विश कि बीसीसीआई कुछ ऐसा प्लान करे आईसीसी के साथ या फ्रेंचाइजी के साथ, जो भी प्लेयर बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, हाँ और उनको अलाउ किया जाए बाहर के लिए खेलने के लिए। क्योंकि मुझे हाँ ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, इंक्लूडिंग यूसुफ, माई सेल्फ, रॉबिन उतपा, बहुत सारे ऐसे हाँ क्वालिटी प्लेयर हैं जो हाँ बाहर जाके बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चाहे वो कोई भी लीग हो, हमें 2 लीग अलाउड करो जहाँ पे हम हाँ जाएं खेलें, और हमें हाँ बीसीसीआई खुद बोले कि यहाँ पर आप खेलो। जब से हाँ आईपीएल, बीसीसीआई में आप नहीं हो, अगर किसी को कोई हाँ आईपीएल में भी नहीं लिया, आप इंटरनेशनल भी नहीं खेल रहे हो, और डोमेस्टिक आजकल ऐसा है कि जो कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे डोमेस्टिक में वैसा कंपटीशन नहीं है। अगर हमें हाँ 3 महीने में क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे, चाहे वो सीपीएल हो, चाहे वो बिग बैश हो, कुछ भी ऐसा हो जिससे हमें हाँ, लगे कि हम रेडी हैं, क्योंकि आप देखो कि बाहर के सारे प्लेयर खेलते हैं, हम्म, वो सारे फिर कमबैक करते हैं अपनी कंट्री के लिए। हम हाँ, आईपीएल खेलते हैं, इन्होंने 40-50 लड़कों का पूल बनाया, अगर सिलेक्ट लगता है कि खराब हो गया है या फिर इसको हाँ, एकदम ही नेगलेक्ट कर देते हैं, तो फिर हम लोग के पास दूसरा प्लान भी नहीं है। अगर हम बाहर जाएंगे, बिल्कुल। परफॉर्मेंस करेंगे और फिट रहेंगे और अच्छा खेलेंगे, तो क्रिकेट भी इंप्रूव होगा और सीखने को बहुत मिलेगा। दूसरा एक ऑप्शन मैं ऐसा दे सकता हूँ, दूसरा ऑप्शन कि यार बहुत ज्यादा लोग इंडिया में ना, जैसे इंडिया में माइंडसेट अलग है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का माइंडसेट अलग है। मेरे को याद है माइकल हसी ने 29 ईयर्स की उम्र में डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उसके बाद बिल्कुल। जब उसका करियर खत्म हुआ तो ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट। वन ऑफ द वेरी ट्रू। मिस्टर मिस्टर क्रिकेट के नाम से उसको जाना जाता था। लेकिन बिल्कुल। इंडिया में अगर कोई बोलेगा यार कि 30 साल की उम्र में डेब्यू कर रहा है, कभी होगा? नहीं होगा, उस 30 साल में कभी नहीं उसको होगा। बोल देंगे कि भाई ये तो अभी बूढ़ा हो ओल्ड हो गया। गया है। हाँ, बूढ़ा हो गया। नहीं, बट सी, अभी कैसा है यार, जब तक तुम फिट हो ना यार, तब तक तुम अवेलेबल होने चाहिए। यार मैं 30 साल की उम्र में बूढ़ा हो गया, मेरे को 30 साल की उम्र में बूढ़ा बना दिया गया। मेरे को याद बिल्कुल। है और बड़ौदा में आके हमारे बीसीसीआई का कोई बहुत बड़ा पोजीशन में था, वो बंदा आके बड़ौदा में आके बड़ौदा क्रिकेटर को बोल रहा है कि यार ये तो हमारे 30 लड़कों में नहीं है, तुम इसको कैसे खेल लगा रहे हो। मतलब सही ऐसे बात माहौल बनाते हैं। मेरा सजेशन ये है कि भाई तुम 30 साल की उम्र के जितने भी लोग लड़के हैं, है। अगर हाँ। तुम्हारे ये माइंडसेट है, जो जो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम्म। तुम्हारा माइंडसेट है, तो जितने भी 30 साल के लड़के हैं जो तुम्हारे रडार में नहीं है, उनको खेलने दो, नहीं नहीं, सही बात है। उनको अलाउ होना करो। भी चाहिए, और हम सब यंग हैं, प्लस जैसे आपने बोला फिटनेस तो है, लेकिन हमारे अंदर जज्बा है इरफान भाई। हम लोग हाँ ऐसे परिवार से हैं जहाँ हम लोग फाइटर्स हैं, हम लोग फाइट लड़ने वालों में से हैं, कि हमें अगर कुछ चांस मिलेगा तो परफॉर्मेंस करेंगे। मेहनत से ही सब कुछ मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं वेज भी होने, जैसे मैं बीच में बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे ट्राई कर रहे हैं, एसोसिएशन हाँ, भी चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल कोशिश हर जगह से हो रही है, लेकिन कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा। वो अगर कोई बंदा बिल्कुल। कोई भी टॉप पोजीशन पे बोले ठीक है, 20 लड़कों का पूल है, आप खेलो और हाँ, इम्प्रूव करो, क्रिकेट भी खेलेंगे बहुत सारा, ऑस्ट्रेलिया हो कहीं भी वो अलाउ करेंगे। क्योंकि हमारा बिल्कुल स्पोर्ट्स पर्सन का जो कैरियर है 36 साल, मैक्स टू मैक्स 38 साल, या कोई एक्सपर्ट हो या जिसको इंजरी कभी ना हुई हो,
जैसे माही भाई हैं, टचवुड उनका सॉलिड लग रहे हैं बॉडी, पाजी भी 40 40 साल साल। तक खेले। हाँ। बहुत सारे ऐसे, आशीष नेहरा देख लो आप, कैसे कितने साल तक वो खेलते रहे। और भी सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस किया, लेकिन बीच में उनको लगा कि नहीं, उस टीम में फिट नहीं होता। युवराज सिंह को देख लो, कितना बिल्कुल। अच्छा बैटिंग किया बीच में आईपीएल, फिर कनाडा में भी जाके खेले। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। एक एक रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, रेस्पेक्ट की फाइट है और किसी चीज की फाइट नहीं है।